चलिए आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ते हैं। इसमें आपका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वाला केस बनेगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल का, तो ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में क्या मतलब समझिएगा, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ से काम बनेगा, तो हम लोग सोचेंगे 2 डायमेंशनल का केस है। जहाँ पे 3 डायमेंशनल का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का यूज बनेगा, वहां पे सोचिएगा 3 डायमेंशनल का केस बनेगा। मतलब सीधा सपाट भाषा में ये सोचिएगा कि जहाँ पे वॉल्यूम निकालना बनेगा ना, जहाँ पे आयतन निकालने का पूछेगा, वहां सोचिएगा कि 3 डायमेंशन का केस है। जहाँ पे केवल एरिया पेरीमीटर का केस बनेगा, वहां सोचिएगा आप 2 डायमेंशन का केस है। इसका भी एरिया निकलता है, लेकिन आप सोचिएगा सीधा भाषा में कि जहाँ पर केवल एरिया फाइंड कर पाएंगे वो आपका बन के आएगा 2 डायमेंशन, जहाँ पे वॉल्यूम केवल फाइंड कर पाएगा 3 डायमेंशन। वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया भी निकलेगा, तो साथ में उससे कोई मतलब नहीं। जिसका केवल एरिया निकाल सकते हैं 2 डायमेंशन में, जिसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं 3 डायमेंशन में, बस। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चाहे लंबाई ऊंचाई, दो ही केवल केस बनेगा, उसी को बोल देंगे 2 डायमेंशन का केस। और इसमें तीनों का जहाँ पे केस बनेगा वही हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन का केस। चलिए फॉर्मूला के पीछे चलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें मेन फॉर्मूला ही अगर याद है क्वेश्चन सब बन जाएगा। फॉर्मूला अगर भूल गए तो सब कहानी खराब हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। चलिए त्रिभुज में ये स्केलन ट्रायंगल है। विषम बाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए ए बी सी इसका वर्टेक्स दिया हुआ है। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलिएगा, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी बोलिएगा, सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी बोलिएगा। तो जब तीन भुजा ए बी सी दिया रहेगा, ऐसे केस में सोचिए, इसमें ये आपका ए बी और सी शीर्ष बिंदु कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ए बी बी सी और ए सी उसका साइड कहलाता है, भुजा। एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसका मतलब है इस बीच का जो जगह है ना, ये उसका एरिया कहलाएगा। इस बीच का जगह इसका एरिया कहलाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ साइड्स, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। ये ए बी, ये आपका बी सी और ये आपका ए सी, जो बाहरी किनारा रहेगा ना, जो बाउंड्री है दिया हुआ, बाउंड्री जो आपका एरिया जिससे ढका हुआ रहेगा, जिस बाउंड्री से, वही बाउंड्री आपका पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है, परिमिति बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ साइड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो आप यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। अब मन में होगा कि आधार तो ठीक है सर, हम लोग बीसी को अगर बेस मान लेते हैं, इसको अगर आधार बोल देते हैं, तो ऊंचाई किसको मानेंगे, तो ऊंचाई का मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ना, उसको बोलेंगे। तो ऊंचाई तो अब इसमें से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई नहीं दिख रहा है, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर बीसी पर मान लीजिए यहाँ पर डी ड्रॉ करते हैं, ये ए था पहले से, तो अब ये डी ड्रॉ करेंगे ना, ए से ए डी ड्रॉ करेंगे आप बीसी पर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो आप इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, केवल पहले छापिएगा बाद में। 1/2 बेस को अगर हम बीसी बोल दें, हाइट को एडी बोल देंगे, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया बोलिएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। आप बोलिएगा सर ये बीसी का मान ए दिया हुआ है, इसको हम लोग a/2, इसको a/2 तो लिख सकते हैं। तो इसको तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक कि ये कहा नहीं जाएगा। अगर स्केलन ट्रायंगल सीधे सीधे बोल दिया हुआ है, या फिगर अगर आपको इस टाइप से दिख गया है, तो ये जो हाफ हाफ करने वाला कहानी तब बनेगा जब आप आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में बात करिएगा। चाहे आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल का केस हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस हो, समबाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजा बराबर हो, चाहे ए बी और ए सी बराबर हो, तब ये इसको बीच में दो भाग कर सकते हैं। बाकी चूंकि फिगर फिगर दिखने से आपको लग गया होगा कि भाई सर दो भाग में कर देंगे,
लेकिन एक्चुअल में वो स्केलन ट्रायंगल हम दिए थे, तो स्केलन ट्रायंगल का मतलब है फिगर कैसा बनाते हैं आप, उसको एक बार देख लीजिए। फिगर में क्या बनाते उसको एक बार समझ लीजिए। फिगर आपका एक्चुअल बनता है इस टाइप से फिगर बनता कि ए बी और सी, इसको ए बोल देते, बी के सामने को बी, सी के सामने को सी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ऐसे ड्रॉ होता, समझ गया ना। ये आपका 90, इधर से आपका 90। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बी डी बराबर डी सी के तो नहीं ना होगा भाई। अगर हम लोग बी डी को अगर एक्स मान लेते हैं तो डी सी का मान लिखना पड़ेगा ए माइनस एक्स, जब ये पूरा हमारा ए है तब का केस। तो इस हिसाब से हम बात कर रहे थे अभी, फिगर इस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन फिगर बना दी है, परेशान नहीं होइएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल दिया गया है। तो आप बोले कि अगर बेस बीसी को मानेंगे तो हाइट आप एडी को पकड़िएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से बेस एसी को बोलते तब क्या होता, तो बी से परपेंडिकुलर अगर यहाँ ड्रॉ करते तो आप इसको बोल देते कि ठीक है बीई हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये आपका एरिया क्या बन गया था 1/2 इंटू बेस बोलते एसी को, तो हाइट बोलते हम लोग बीई को, हाइट बोलते बीई को। अगर आप बोलते कि अगर हम लोग यहाँ पर सी वर्टेक्स से इसको मिला देते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, तो बोलेगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तब, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ इसको बोल देते हैं अगर, तो आप बोलिए सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब आप लिखते हैं कि 1/2 इंटू बेस हमारा ए बी है, तो हाइट हमारा सी एफ बन जाएगा बस। तो अब हम किसी भी साइड को बेस और उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप हाइट निकाल सकते हैं, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो आप एरिया निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूले का यूज कर सकते थे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिएगा सर इसका तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, वहां तो करेंगे, किसी भी त्रिभुज में आप इसका यूज कर सकते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक कहानी तो ये बना, ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा आपसे क्या बोला जा रहा है समझिएगा कि ए बी सी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो आपसे बोला कि एंगल ए के सामने वाले को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा। तो आप बोलिएगा परिमाप होता है सम ऑफ साइड्स, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों को जोड़ दीजिएगा, परिमीटर कहलाएगा। इसका मतलब है ए जोड़ बी जोड़ सी, ए बी बी सी ए बी सी करिएगा ना, सी जोड़ ए जोड़ बी मतलब क्या लिखिएगा, पेरीमीटर बोलिएगा ए बी सी, परिमाप बोलिएगा ए बी सी। तो आपसे पूछेंगे कि भाई सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा एस, तो एस बराबर बोलिएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हुआ सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालने के लिए और कर देते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, तो एरिया निकालने के लिए करिएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किए, तो एरिया निकालने के लिए जब साइड दिया रहेगा ना ए बी सी, तो एरिया निकालने के लिए करिएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, तो ये आपको मालूम है कि तीनों साइड दिया हुआ है, एस क्या है, तो एस को बोलिएगा सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए आप, यहाँ तक ठीक है तो बोल दीजिए एस है आपका सेमी पेरीमीटर, बुझ गया ना। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए यहाँ तक। एक तो काम कर दीजिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस हाइट का काम नहीं बनेगा, एक काम तो यहाँ से कर दीजिएगा। दूसरा काम क्या कर दीजिएगा, यहाँ से सोचिए, तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का यूज करके आप एरिया निकाल दीजिएगा। पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड्स होता है, पेरीमीटर बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ साइड्स को बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़िए। और करके लिख रहे हैं कि अगर ये ए बी सी हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, ए कौन है, ये बी कौन है, ये सी कौन है, बोला गया ए के सामने वाले को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब दो भुजा ए बी और ए सी के बीच का कोण क्या है, तो बोलिएगा ए कोण है, कोण ए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी निकालने के लिए 1/2 इंटू क्या यूज कर सकते हैं, तो ये दो साइड ए बी और ए सी को पकड़िएगा ना, ए बी और ए सी को पकड़िएगा तो इस दोनों भुजाओं का जो गुणनफल होगा और साथ में जो एंगल बनेगा उसका साइन, मतलब क्या लिखिएगा उसको देखिए। 1/2 इंटू कर दिए तो 1/2 इंटू ए बी गुना ए सी, तो ये साइड क्या है, यहाँ पर सी दिया यहाँ पर बी दिया, तो आप लिखिएगा 1/2 इंटू बी सी और इंटू क्या करिएगा तो एंगल दोनों साइड के बीच का क्या है, ए है दिया हुआ, तो साइन ए लगा दीजिएगा। एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए। अगर हम बात करते हैं कि ए बी और बी सी के लिए, कभी कभी दे देगा कि यहाँ पर बीच में एंगल दे दिया, दोनों साइड पकड़ा देगा, बोलेगा एरिया निकालिए, झूलते रह जाइएगा। तो ऐसा किसके लिए बोल दिया कि एरिया निकालने के लिए एबीसी ट्रायंगल में अगर ए बी और बीसी का साइड दे दिया है आपको कि इसका वैल्यू इतना इतना बनेगा, दोनों के बीच का एंगल दे दिया, पूछा एरिया बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू ये ए बी और बी सी के लिए बात करिएगा तो भाई ये ए बी और बी सी, सी और ए बन के आएगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए, 1/2 इंटू ए सी इंटू बीच का एंगल बी है तो बोल दीजिएगा साइन बी। अब अगर हम सी के बारे में बात करते हैं तो ये बी सी और ए सी मिला के बी सी और ए सी मिला के क्या होगा, तो ए और बी दिया हुआ है 1/2 इंटू ए बी बोल दीजिएगा और एंगल कौन सा, तो साइन सी बोल दीजिएगा। एंगल क्या होगा तो बोल दीजिएगा साइन सी। तो अगर दो साइड दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है, यहीं से काम पकड़ लीजिएगा। बोलिए कैसे निकालेंगे, मन में चल रहा होगा कि सर कैसे निकालेंगे, तो सबसे जो सिंपल है आप उसको समझिए कि अगर हम यहाँ से बात करें आपसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है दिया हुआ, एकदम सबसे सिंपल आपको दिखा रहे हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका तो एरिया सबको मालूम होगा भाई। अब आपसे हम बोलें कि ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, ये सी दिया हुआ और बोल देते हैं कि ये 90 डिग्री है, हमको जरा बता दीजिए कि अगर हम बोल दिए कि ए बी का मान 3 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो पूछेंगे आपसे ए सी का मान कितना, तो आप बोलिएगा 5 सेंटीमीटर। 3 4 5 तो क्लियर है आपको। अब हम इसका एरिया पूछे, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो पहला तरीका क्या बताया था, पहला तरीका क्या बताया था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना बोला गया था आपसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या लिखिएगा सोचिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा, तो बीसी को बेस बोलेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, बीसी को बेस बोलेंगे तो ये ए बी हाइट कहलाएगा, ए बी को बेस बोलेंगे तो बीसी हाइट कहलाएगा। तो बेस हम 4 सेंटीमीटर को, हाइट को अगर 3 सेंटीमीटर बोल देंगे, काटिएगा 2 से काटिएगा तो 4 दूना बन जाएगा, 12/2 का मतलब 6 बन के आएगा, ये ना बोलिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिक्कत होगा तो बताइएगा। एक तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बोला गया, दूसरा एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बोला गया, एरिया निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बोला गया, तो उसके लिए आप सोचिए कि आपसे बोला गया कि एरिया निकालने के लिए कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बोला गया। अब इसके लिए क्या करिएगा, तो एस का मान कितना है, तो एस तो आप बोले कि यहाँ पर एस है सेमी पेरीमीटर, 5 4 9 3 12, 12 का आधा कर दीजिएगा तो 6 बोल दीजिएगा सेमी पेरीमीटर, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा एस माइनस ए, 6 - 3 करिएगा तो 3, एस माइनस बी, 6 - 4 करिएगा 2, 6 - 5 करिएगा 1, निकल के क्या आएगा, 6×3 = 18 × 2 = 36, बाहर करिएगा तो केवल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पकड़ाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तब का केस। अगर हम आपसे पूछे कि एरिया क्या होगा और तीसरा क्या बताए हैं, तो आपको बोले कि एरिया निकालने के लिए आपको बोले कि 1/2 इंटू एंगल कहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ए बी और बी सी को लिखिएगा, तो 1/2 इंटू ये ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी और इंटू ए बी इंटू बी सी, बीच का कौन है क्या, साइन बी बोल दीजिएगा, साइन बी, इसी का यूज करिएगा तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू ए बी का मान है 3, बी सी का मतलब है 4 और साइन 90 डिग्री कितना होता है बता दीजिए, साइन 0 0 साइन 91 होता है, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, यही 2 से काट के आप लिखिएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन के आएगा।
तो हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे, चाहे तीसरा, चाहे पहला, चाहे दूसरा, आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कहा गया कि अगर दो साइड के बीच का एंगल दिया रहेगा तो आप इस हिसाब से निकाल दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? जैसे क्वेश्चन में मान लेते हैं ना, अब ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज दे दिया, ए बी सी समबाहु त्रिभुज दे दिया, और आपसे बोला है इसमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल दे दिया। आपसे बोल दिया कि इस दोनों के बीच में 30 डिग्री, इस दोनों के बीच में 30 डिग्री है, और यहाँ पर मान आपको ए बी और इसका दे दिया है, बी सी का मान लेते हैं, ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हो गया हुआ है। आपसे बोला कि इसका एरिया बताइए क्या होगा। अब एरिया निकालिए क्या होगा, तो अब क्या कर सकते हैं, सोचिए कि अब ये 30 डिग्री दिया हो, तो आप सोचिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो मतलब ये 75, ये 75 खाली करिएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर इतना करने से, ये 75 और ये 75 करने से कोई खास मतलब नहीं। इसके पीछे फिर बोलिएगा सर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो फिर भी ये हम कहाँ से भी निकालेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर लीजिएगा, सीधा काम कि जब दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच का कोण दिया रहेगा, तब के केस में क्या करिएगा, तो लिखिएगा आपकी एरिया बराबर, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी बराबर लिखिएगा 1/2 इंटू साइड क्या था हमारा, तो ए बी साइड था उधर ए सी, और ये था साइन 60 डिग्री, साइन ए का मतलब, तो 1/2 इंटू ए बी का मतलब 6, ए सी का मतलब 6, और साइन 30 का मतलब 1/2। यहीं से काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो 3, एरिया बराबर लिखिएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर बन के आएगा। अब अगर हमसे ये ए बी बी सी का मान पूछे, इसका मान पूछे, क्या करिएगा, तो उस सब के लिए क्या करिएगा, तो फिर एरिया एक तरफ 9 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से फिर इसका फॉर्मूला सेट करके देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो बनता है कि b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखिएगा आप यहाँ पे 9, तो a का मान 6 दिया हुआ है, पुट करिएगा तो b का मान आएगा। तो अभी तत्काल आपसे ये बोला कि जब दो साइड दिया रहेगा, एंगल दिया होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसमें निकल जाएगा ना भाई। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, ये कोई समझ में दिक्कत आया कि नहीं। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए तो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे फिर। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस कर दिए हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन देगा, दो साइड दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपके पास दिया रहेगा कि जो भी दिया रहे बस इसी फॉर्मूले का यूज, अगर एंगल दिया हुआ है, अब ए दिया हुआ है एंगल ए, यहाँ पर बीसी का यूज करके बीसी साइन ए, अगर ये ए सी दिया रहेगा, ए सी साइन बी कर दीजिएगा, ए बी दिया रहेगा साइन सी कर दीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला पकड़ के ले लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहानी का यूज करिएगा। अब चलते हैं ये स्केलर ट्रायंगल, तो अब इसी के हिसाब से चल जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का फोटो यही था आपके पास, ए बी सी। इसमें क्या यूज करिएगा, सोच लीजिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ से रिलेशन जानते हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के। तीनों में से कोई भी दो आइटम दिया होगा, तीसरा अननोन होगा, निकाल दीजिएगा। अगर यहाँ से हम बोलेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बोलिएगा बी स्क्वायर के, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोलिएगा पी स्क्वायर के। तो इस हिसाब से एक बार लेके सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या बोला गया, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब पी इंटू बी का यूज कर लीजिएगा। इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा, तो सम ऑफ साइड्स बोलते हैं पेरीमीटर को, P प्लस बी प्लस एच बोल दीजिएगा, P प्लस बी प्लस एच इसका बोल दीजिएगा पेरीमीटर। ये आपका इसका एरिया बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भी एंगल के बारे में पूछेगा, तो अगर इसका बी दिया हुआ है तो 1/2, अगर ये बी दिया हुआ है तो 1/2 इंटू 90 डिग्री इंटू पी भी कर दीजिएगा। ए का मान कुछ दिया होगा 30 डिग्री मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू 30 डिग्री इंटू पी एच कर दीजिएगा।
अगर इसका मान 60 डिग्री दिया होगा तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू बी एच इंटू साइन 60 डिग्री, इसी को निकाल के रख लीजिएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए बात हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का जानते हैं कि तीनों कोण बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर। अब सोचिए कि अगर हम ए और ए बोल देते हैं तो तीनों कोण बराबर, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, सब कोण तो 60-60 डिग्री का बनेगा, सब कोण तो 60-60 डिग्री का बनेगा। हम पूछेंगे इसका एरिया क्या होगा, तो आपको एरिया अगर नहीं भी याद होगा तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू, अब कोई भी कोण ए बी और ए सी को पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर इंटू साइन 60 मतलब √3/2, क्या लिखिएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, याद किए थे ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर याद किए होंगे, फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आएगा। अगर याद नहीं होता तब क्या करते सोचिए, तो लिखते कि अब ए है, बी है, सी है, ये पूरा आपका ए और ये पूरा ए। अब हम यहाँ से बोलते कि एगो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए डी पर, ए का मतलब ये हो जाएगा a/2, ए का मतलब ये हो जाएगा a/2। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी साइड में कर दीजिएगा, लेफ्ट या राइट, तो ए डी का मान क्या निकल के आएगा, तो लिखिएगा ये आपका परपेंडिकुलर है, तो रूट ओवर क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4, लिखिएगा 4a² माइनस a²/4 का वर्गमूल कर दीजिएगा, इसी को लिखिएगा 3a² का वर्गमूल करिएगा। 3 का मतलब √3, a² का मतलब है 4 का मतलब 2, तो ये आप किसका मान निकल के आया ए डी का मान, जो आपका एल्टीट्यूड है इसका मान निकल के आया एडी का मान। एल्टीट्यूड बराबर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एल्टीट्यूड का मान क्या निकालिएगा, शीर्ष लंब या हाइट ऑफ द ट्रायंगल पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा 1/2 मतलब √3/2 इंटू साइड कर देते हैं, √3/2 इंटू साइड। और जब एरिया पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना निकल के आया BC, तो ए दिया हुआ था, और हाइट कितना था आपका, तो √3/2 ए, तो इसी को गुना कर देंगे तो √3/4 a² पकड़ लेगा। तो ये एल्टीट्यूड पूछा जाएगा तो √3/2 साइड, एरिया पूछा जाएगा तो √3/4 a², या साइड स्क्वायर इसी को लिखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी जरूर बताइएगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा भाई। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आगे बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या काम करिएगा, तो फिर से ABC इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B। एंगल छोड़ दिया, एंगल नहीं मालूम, छोड़ दिया एंगल। एंगल अगर छोड़ दिया तो क्या लिखिएगा, तो सोचिएगा कि यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये दो भाग में बांटेगा, तो B है तो b/2, ये B है तो b/2। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे AD का मान, तो AD का मान निकालने के लिए लिखिएगा √a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, इसी को लिखिएगा a² माइनस b²/4, लिखिएगा 4a² माइनस b²/4 का वर्गमूल। ये क्या हो जाएगा, दैट इज AD बराबर 1/2 4a² माइनस b²। ये AD का मान निकल के आएगा, आपसे पूछा एरिया बताइए क्या होगा, बोलिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना था BC का मतलब B, और हाइट निकल के आया था 1/2 इंटू 4a² माइनस b², इसी से निकल के आएंगे 1/4 b इंटू 4a² माइनस b²। ये आपका एरिया बन के आएगा। अगर आपसे पूछे कि एल्टीट्यूड बताइए क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा, तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। ये आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल वाला केस में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। इसी एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं शीर्ष लंब।
एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। शीर्ष बिंदु से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही हमारा शीर्ष लंब एल्टीट्यूड कहलाता है। बस यही चीज समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें स्केलन देख लिए हम लोग, राइट एंगल देख लिए हैं, यूक्लिलेटरल देख लिए हैं, आइसोसेल्स देख लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी में पूछता है जनरली क्वेश्चन क्या आता है ना, इसी में क्वेश्चन देता है कि ए बी और ये फिगर दिया रहेगा। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर ए बी सी कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये दोनों भुजा का मान कुछ दिया रहेगा, या मान लीजिए ए और ए कुछ नहीं दिया, बोलिए कि जो दो समान भुजा जो इक्वल साइड्स दिया हुआ उसके बीच का कोण मान लीजिए 60 डिग्री का दे दिया, चाहे आपको 30 डिग्री का दे दिया, चाहे आपसे 90 डिग्री समथिंग होता है। 90 डिग्री वाला केस कि आइसोसेल्स राइट एंगल का केस पकड़ा देगा। ठीक है, राइट ऐसे देख लीजिए, आप बता रहे हैं आपको फिगर क्लियर फ्रेश में लिख के दिखा देते हैं। जैसे आपको क्या क्वेश्चन में दे दिया ना कि इस टाइप से बना दिया, ए बी सी दे दिया। ठीक है, ए बी सी दे दिया, यहाँ पे आपको बोल दिया कि आपका 90 डिग्री है, ये ए दिया हुआ, ये ए दिया हुआ। ठीक है, इसका मान क्या लिख दीजिएगा सोचिए। तो ये आपका P, ये आपका B, ये आपका H हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, मतलब a√2 लिखिएगा ना इसको, समझ रहे होंगे ना। अब यहीं से कुछ इसका एरिया दे दिया रहेगा। ठीक है, आपसे पूछे कि इसका एरिया क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो लिखिएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी, मतलब ए इंटू ए स्क्वायर करिएगा इंटू साइन 90 डिग्री करिएगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो आंसर क्या बन के आएगा ए स्क्वायर बाई 2। अब इसी में दिया रहता ना कि ए स्क्वायर का मान समथिंग कुछ दिया होता, मान लीजिए यहाँ पर दिया होता आपको कि इसका एरिया दिया होता मान लीजिए 400, इसका एरिया दिया होता 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे 200 कर दीजिए, 200 जी पकड़ लेगा सही से। तो ए स्क्वायर बाई 2 का मान अगर हम लिखते थे यहाँ पे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोलना पड़ता ना कि ए स्क्वायर का मान 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है ए कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब साइड हमको निकल जाता है, यहाँ पे साइड निकल जाता है कि 20, ए बी का मान, इसका भी मान आपका 20 निकल जाता, तो ये क्या निकल जाता है 20√2 सेंटीमीटर, इसका साइड निकल जाता। ये ए बी का मान 20, बी सी का मान 20, इसका मान 20√2। बस यही से काम कर देते। पूछता है कि इसका साइड कितना है, ये कितना है, साइड कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल देते, खत्म कहानी। या तो इसका मान निकालते हैं, तो फिर 1/2 इंटू बेस इंटू है, तो ए इंटू ए करते, ए स्क्वायर का मान लिखना पड़ता आपको 200, फिर बोलते ए स्क्वायर का मान 400, ए का मान 20, तो उस पर फिर निकालने जाते, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला आपके पास यही दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल का केस बन के आया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। चतुर्भुज के लिए। अब ये 4 भुजा से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है, तो फिगर इसके लिए कैसा भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए फिगर बना दिया ABCD, एक डायगोनल आपका सोचिए
एक डायगोनल आपका BD है, दूसरा डायगोनल हम लोग A से C को मिला देंगे तो ये डायगोनल बोलिएगा। तो दो डायगोनल हम एक ही डायगोनल दिखा रहे हैं अभी आपको कि ये BD डायगोनल है। हम पूछेंगे इसका एरिया क्या होगा, तो आपके मन में ये आएगा ना भाई कि ये ABD इसका एरिया निकाल देंगे और ये BCD इसका एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा ABCD का एरिया निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल से क्या होगा कि दो त्रिभुज में बट गया, और ट्रायंगल जब ABD है ऊपर का, इसका एरिया पूछेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपके मन में ये भी तो चलेगा ना कि अगर हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से A से ड्रॉ कर दिया तो इसका नाम दे दिया आपको AP, और अगर C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं C से परपेंडिकुलर अगर CQ ड्रॉ करते हैं आप, CQ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD चतुर्भुज ABCD का एरिया, तो लिखिएगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यही निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का मतलब क्या, ABD का मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका था BD दिया हुआ और हाइट आप AP को बोले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, प्लस 1/2 इंटू बेस क्या होगा तो BD होगा, और हाइट क्या होगा तो CQ हाइट होगा। आप इसी को सॉल्व करिएगा तो 1/2 इंटू BD तो कॉमन पकड़ लेगा और लिखिएगा आप AP जोड़ CQ। तो AP जोड़ CQ क्या बन के आया, तो आप लिखिएगा ना कि एरिया निकालने के लिए दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर क्या लिखिएगा, तो 1/2 इंटू कोई भी एक डायगोनल पकड़ लीजिएगा, या तो हम BD को लिए, आपका मन आप AC को पकड़ लेते, वन डायगोनल, एक डायगोनल पकड़ लीजिएगा, वन डायगोनल इंटू क्या करिएगा, तो AP प्लस CQ मतलब परपेंडिकुलर सम ऑफ परपेंडिकुलर आते हैं विकास ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस। बोल भाई। जी सर, वो लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर से लिखे हैं ना सर, वो बता दीजिए ना एक बार, वो डिस्टर्ब हो गया था घर में तो। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है ना? जी, दिख रहा है। अच्छा, लिखा हुआ दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिखिएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू वन डायगोनल, 1/2 गुने एक विकर्ण, कोई भी, मान लीजिए BD दिया हुआ तो BD को पकड़ लिए, अगर A से C को मिलाकर बात करते हैं तो AC को बोल देते हैं, तो 1/2 गुने एक विकर्ण वन डायगोनल इंटू कोष्ठ में लिखा सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस। इस विकर्ण के BD विकर्ण के उल्टे साइड, दोनों विपरीत दिशा में जो दो शीर्ष बिंदु है ना A और C, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जो लंब गिराए हैं, उसका जोड़ बोला गया। A से AP का दूरी और C से CQ का दूरी दोनों को जोड़ देंगे और इसमें गुना कर देंगे ये डायगोनल का हाफ से, बस 1/2 इंटू वन डायगोनल, 1/2 गुने एक विकर्ण गुना विपरीत, इस विकर्ण के विपरीत शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाइयों का योग, तो सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, यही लिख के छोड़ दिए। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 इंटू BD इंटू AP प्लस CQ, इसी का यूज करिएगा। ठीक है सर। ठीक है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज।
ए बी सी डी, ए बी पैरेलल और इक्वल रहेगा डीसी के, जबकि बीसी पैरेलल इक्वल रहेगा एडी के। ये इसका पैरेलल और इक्वल रहेगा, इसको एल बोलेंगे तो इसको भी एल बोलिएगा। ये आपका बीसी पैरेलल और इक्वल रहेगा एडी के। इसको अगर हम लोग बी बोलते हैं, इसको भी बी बोलना पड़ेगा। ठीक है। बोलेगा इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने के लिए क्या काम करिएगा कि जैसे अगर हम लोग, आप जान रहे हैं कि अब इसमें इसका आधार अगर हम लोग ए बी को आधार बोल देते हैं, बेस बोलते हैं ए बी को, तो एरिया निकालने के लिए क्या बोल दीजिएगा कि बेस इनटू हाइट बोल दीजिएगा, या एल्टीट्यूड जिसको बोलेंगे। आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिएगा, तो बोलिएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो अगर ए बी को आधार बोलते हैं तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला केस बनेगा। मतलब इससे जब आप यहां से करिएगा ना, ए से ऊपर खींच लीजिए, ठीक, ऊपर खींचे तो इस साइड को, ये सीधी साइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो कटेगा ना, तो ऊंचाई इसका यही कहलाएगा, ये वाला आइटम आपका ऊंचाई कहलाएगा। तो अब मान लीजिए इस ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट कर दें, अगर एच से डिनोट करें तो आपको लिखना होगा कि ए बी इंटू, इसको अगर पी बोल दें तो ए बी इंटू ए पी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया बराबर ए बी इंटू ए पी, मतलब एल इंटू एच करना पड़ेगा। समझ गए। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि आप बोलिएगा नहीं बीसी को मानिए बेस, बीसी को अगर हम लोग बेस मानेंगे तब क्या करिएगा, तो अब ए से परपेंडिकुलर डालिए तब, चाहे डी से डालिए तब। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, बीसी को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, मान लीजिए, और ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। तो इसका नाम अगर हम लोग ए क्यू पकड़ा दिए, ए क्यू, तो बोलिएगा कि बेस इसका क्या था, ये एच, इसको H1 कर देते हैं तो एल H1, और ए बी का मान को अगर H2 बोल देते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा बेस कितना है, तो बेस आपका बी था दिया हुआ, और इसको लिखते H2। तो इस हिसाब से पैरेललोग्राम में चलता है। आप लिखिएगा एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट, सीधा आधार गुना ऊंचाई, जो दिया रहेगा उसी हिसाब से सेट कर दीजिएगा। दूसरा इसमें सोचिए कि ए से ये आपका AC को मिलाइएगा ना, तो ये आपका डायगोनल बन के आता है। ए से AC को मिलाइएगा तो डायगोनल, डी से इसको मिलाइएगा तो ये डायगोनल। ठीक है, तो इसका डायगोनल का नाम अगर हम लोग AC को D1 बोल देते हैं, AC वाले को अगर D1, AC वाले को अगर D1 बोल देते हैं, और BD वाले को अगर D2 बोल देते हैं ना, तो एक रिलेशन इसमें ध्यान रखिएगा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, मतलब दोनों विकर्ण के स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसको देख लीजिएगा। D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जो लंबाई चौड़ाई जो भी दिया रहेगा साइड, मान लीजिए ए बी दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब ये बोलेगा ये कहाँ से आएगा, तो फिर इसके लिए हमको यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो उतना झोलझाल नहीं करने जाएंगे अभी। अभी आप केवल ये सोचिए कि दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जोड़ बराबर 2 इंटू इसके साइड के स्क्वायर का जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ही चलेगा, समांतर चतुर्भुज में, कि विकर्ण के स्क्वायर का जोड़ बराबर 2 इंटू लिखिएगा दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ का 2 गुना, बस यहीं से। इसके आगे बढ़ते हैं अभी रेक्टेंगल के लिए, आयत के लिए। आयत में क्या बोल दीजिएगा, तो आयत का प्रॉपर्टीज में कि ये ए बी सी डी, ये चारों आपका ए बी इसके पैरेलल इक्वल रहेगा, BC इसके पैरेलल इक्वल रहेगा, और इसका चारों कोण 90-90 डिग्री का बनेगा। चारों कोण आपका 90-90 का बनेगा। तो इसको अगर L बोलेंगे तो इसको L बोलना पड़ेगा, इसको B बोलेंगे तो इसको B बोलना पड़ेगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एरिया क्या होगा, तो भाई लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू B होता है एरिया के लिए। पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होता है इसका, तो सम ऑफ साइड्स बोलते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो लिखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप। इसी में पूछेगा कि एल प्लस बी का मान, तो आप इसी को बोल दीजिएगा पेरीमीटर का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है।
लंबाई जो चौड़ाई किसके बराबर, तो बोलेगा परिमाप का आधा बताइएगा। और इसका डायगोनल के बारे में जब बात हो, डायगोनल किसके बराबर होता है, तो विकर्ण, तो जब ए से सी को मिलाइएगा तो यही विकर्ण कहलाएगा, चाहे डी से बी को मिलेगा यही विकर्ण कहलाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का कहानी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा, तो 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, तो रूट ओवर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पर फ्रेश में डाल देते हैं कि डायगोनल पूछा जाएगा तो लिखिएगा रूट ओवर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ये आपका रेक्टेंगल वाला केस में काम करेगा। चारों कोण इसका 90-90 डिग्री का बनेगा, सामने वाला एक दूसरे का अपोजिट, और मतलब सामने वाला जो अपोजिट साइड है ना, वो पैरेलल और इक्वल चलता है इसी हिसाब से। तो ए बी और डी सी पैरेलल इक्वल चलेगा एल के, डी बी ये आपका ए डी और ये बी सी ये आपका पैरेलल इक्वल चलेगा, मतलब ये बी बी के बराबर चलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं स्क्वायर के लिए। वर्ग में क्या कहानी बनेगा, तो वर्ग में बनेगा कि चारों भुजा जो यहाँ पे एल बी का केस था ना दिया हुआ, यहाँ भी रहता है वही चीज। अंतर क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया इसको ए बी, इसको ले लीजिए सी, इसको बोल दीजिए डी। तो ये सब साइड आपस में बराबर होता है। जो एल बी कर रहे थे ए के बराबर, ये ए के बराबर, मतलब एल बी ए के बराबर, बी भी ए के बराबर। ठीक है, चारों कोण आपका 90-90 रहेगा यहाँ पे। इसको मिलाइएगा, मान लीजिए ए से सी को मिला देते हैं तो ये आपका हाइपोटेनियस बन के आएगा, कर्ण बोल दीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो ए और ए दिया हुआ है तो क्या लिखिएगा, √2a लिखिएगा इसको। अब यहीं से सोचिए कि एरिया निकालना होगा, तो L इंटू बी बोलते थे, लंबाई गुना चौड़ाई। ए गुना ए बोलिएगा ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर को आप एरिया बोलिएगा। कभी एरिया दिया होगा और साइड पूछेगा तो साइड बराबर बोल दीजिएगा रूट ओवर एरिया। स्क्वायर वाले केस के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा क्या होगा, तो पेरीमीटर बराबर क्या लिखते हैं, सम ऑफ साइड्स। तो भुजाओं का जोड़, चार भुजा दिया हुआ है सबका मान ए के बराबर, तो 4a बोलिएगा, चाहे 4 इंटू साइड बोलिएगा। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है साइड पूछेगा तो साइड बराबर बोलिएगा पेरीमीटर का 1/4, पेरीमीटर का 4 बोल दीजिएगा। अगर आपसे पूछा डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल बराबर लिखिएगा ए स्क्वायर, तो यही √2a स्क्वायर, तो ए बाहर निकल जाएगा तो लिखिएगा साइड √2, साइड √2। चाहे यहीं पर अगर आपसे पूछे कि साइड बराबर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा आप डायगोनल बाई √2। समझ गया ना, साइड बराबर लिखिएगा डायगोनल बाई √2। और आप जानते हैं कि साइड स्क्वायर को बोलते हैं एरिया। साइड स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर करिएगा तो लिखिएगा डायगोनल का स्क्वायर, नीचे लिखिएगा √2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। तो साइड स्क्वायर का मतलब एरिया बराबर क्या लिखिएगा, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। अगर आपसे पूरा डिटेल्स डाल देते हैं, अगर आपसे साइड स्क्वायर का मतलब एरिया पूछा जाएगा, अगर डायगोनल दिया रहे, डायगोनल दिया रहेगा तब एरिया पूछेगा, तो लिखिएगा डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। साइड बराबर तो एरिया होता है, साइड स्क्वायर बराबर एरिया बराबर साइड स्क्वायर, वहीं से कर दीजिएगा। इसी को लिख सकते हैं आप कि डायगोनल, डायगोनल बराबर क्या लिखिएगा, तो डायगोनल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया, तो भाई 2 इंटू एरिया का वर्गमूल निकाल दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आया आपको, दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। अमृत निशी, राहुल, साथी बोलो रे। स्वाति, उमा, विकास भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्क्वायर तक निकल गए तो आगे बढ़ते हैं। रोम्बस सम, सम चतुर्भुज बढ़िए। ए बी सी डी,
ठीक है सती, उमा क्लियर है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। इसका ये BD, ये विकर्ण, इसका ये विकर्ण, प्रॉपर्टीज क्या है इसका कि इसका दोनों विकर्ण जो आपका है AC और BD वो समद्विभाजित तो करता है, लेकिन कहाँ पर 90 डिग्री पर। ये सब आपका 90 बनाता है। सम चतुर्भुज है, सब भुजा बराबर है। तो मान लीजिए भुजा को अगर हम लोग A बोल देते हैं तो आप बोल दीजिएगा A और A। तो इसका पेरीमीटर क्या बोलिएगा? पेरीमीटर बोलिएगा सम ऑफ साइड्स, मतलब 4 इंटू साइड बोल दीजिएगा 4A। इसका अगर डायगोनल, इफ डायगोनल्स विकर्ण AC बराबर D1 एंड BD बराबर D2, अगर ये डायगोनल आपका AC का मान D1 और BD का मान अगर D2 है तो आपसे बोला देन एरिया क्या होगा? तो लिखिएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक बटा दो गुने विकर्णों का गुणनफल। डायगोनल को हम लोग D1 D2 से डिनोट किए हैं, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बोल दीजिएगा। इसी में अगर साइड पूछा जाएगा, साइड ऑफ ए रोम्बस, तो लिखिएगा 1/2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर। साइड निकालने के लिए 1/2, इसका भुजा क्या होगा? तो 1/2 इंटू, जब विकर्ण दिया रहेगा तो यहाँ से काम कर दीजिएगा 1/2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर जो D2 का स्क्वायर, यहाँ से काम कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें सोचिए ना कि ये पूरा D1 D2 है। मान लीजिए AO बराबर OC होता है और ये आपका BO बराबर OD होता है, तो ये तो आप बोल दिए कि AO बराबर OC, तो AC का मान D1, तो ये आइटम हो जाएगा D1/2 बोल दीजिएगा। और ये पूरा आइटम D2 है तो इसका आधा हो जाएगा, तो D2/2 बोल दीजिएगा। अब सोचिए कि अब ये सब चार तो राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा। तो BO का मान है D1/2 और OC का मान है D2/2। पूछेंगे BC का मान, तो 90 के सामने वाले को तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये A का मान क्या हो जाएगा? साइड A का मान लिखिएगा ना रूट ओवर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस लिखिएगा D2/2 का होल स्क्वायर। इसी में लिखिएगा D1 स्क्वायर बाई 4, D2 स्क्वायर बाई 4, 4 बाहर निकल के दूध दे देगा। तो साइड ऑफ ए रोम्बस जब समचतुर्भुज का भुजा पूछे तो 1/2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, यहीं पर करके निकलिएगा। एरिया पूछेगा तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपको समझ में आया? यहाँ तक तो ठीक है। और इसका चारों मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। इस हिसाब से ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं ट्रेपेजियम के लिए। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज फिगर देखेंगे इस टाइप से। ABCD हाइट तो बराबर होगा। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या लिखिएगा? सोचिए, A से AP लिखिएगा, B से BQ लिखिएगा। AP का मान अगर H तो BP का भी मान H ही होगा। ठीक है। आप एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा? एरिया निकालने के लिए लिखिएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 गुने जो सम ऑफ पैरेलल साइड, जो समांतर भुजाओं का योग, गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की लंबात्मक दूरी।
मतलब क्या लिखिएगा सोचिए, एरिया बराबर लिखिएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस डी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एच खाली कर देते हैं, एच कर देते हैं, चूंकि ये ए पी बराबर लिख देते हैं बी क्यू बराबर एच बोल देते हैं। तो 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू एच कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भाई, किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कार्य पर ना पूरा काम धाम करके घुस गया, बीच में 1 घंटा गायब हो गया। यहाँ तो ठीक है भाई। नहीं ठीक है, आगे चलिए सर्किल के लिए। नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल में देख लीजिएगा, ये आपका सेंटर है, वो बोल दिए। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं आर। अरे कोई बात नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं भाई, रेडियस को आर बोल दिए, ठीक है। तो इसमें सरकमफेरेंस क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। इसका एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा तो लिखते हैं आप पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस बोल दीजिएगा 2 पाई आर, एरिया निकालने के लिए बोलिएगा पाई आर स्क्वायर। डायमीटर क्या होता है, तो बोलते हैं 2 इंटू रेडियस के, 2 इंटू रेडियस। यहीं से होता है कि रेडियस क्या होता है, तो लिखिएगा डायमीटर का आधा। डायमीटर का आधा, ठीक है। ये पोर्शन आप यहाँ से पार करवा दीजिएगा ना, तो इसी को बोल दीजिएगा डायमीटर। ये आइटम आर, ये आइटम आर, ये पूरा अगर हम लोग बात करते हैं बीसी के लिए, तो बीसी को बोल दीजिएगा डायमीटर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, राहुल भाई, इसका जो साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए, जो भी भुजा दिया रहेगा, इसका मान लीजिए कि इसका मान अगर ए बी ए दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ, इस पूरे का सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, जितना देगा सबको जोड़ लेंगे बस। पेरीमीटर मतलब बाहर से जो बाउंड्री पड़ा हुआ है उसी के बारे में बात होता है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। इसी में देखिएगा सर्किल वाले में क्या है, ये आप यहाँ से आप इसको रेडियस बताइएगा, यहाँ से आप इसको रेडियस बताइएगा। वो देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी देते हैं, ठीक है। तो अब इस बीच का कोण कितना, तो मान लीजिए थीटा, पूरा सेंटर का कोण 360 डिग्री बनता है ना। तो 360 डिग्री का मतलब कि एक पूरा चक्कर मारेगा 2 पाई आर। तो आप बोलते हैं कि 360 डिग्री होगा तो मेरा 2 पाई आर बनेगा। अगर 1 डिग्री का कोण बनाएगा तो क्या लिखिएगा, 2 पाई आर बटे 360 डिग्री बनेगा। बीच में ये थीटा बना, तो थीटा का मान कितना, तो लिखिएगा 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा डिग्री। तो ये क्या बन के आएगा, तो लिखिएगा लेंथ ऑफ आर के ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान आर के ए बी का मान क्या होगा, लेंथ ऑफ आर पूछेगा तो लिखिएगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होगी, लिखिएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। इसी में सेक्टर के बारे में होता है कि ये पूरा आइटम के बारे में पूछता है ना कि इसका ये एरिया बताइए क्या होगा। तो एरिया बताइए क्या होगा, तो क्या लिखते हैं एरिया बताने के लिए, पूरे सर्किल का जब निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। तो मतलब पूरा सर्किल का मतलब है कि 360 डिग्री पर, तो 360 डिग्री रहेगा तो आप एरिया बोलिएगा पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 बोलिएगा। थीटा दिया रहेगा तो लिखिएगा आप पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा। तो यहीं से अगर हम लोग लिख देंगे इस चीज को कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, तो बोलिएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक ठीक है तो नेक्स्ट निकलते हैं आगे।
सेमी सर्किल के लिए सेमी सर्किल का मतलब है अर्धवृत्त। फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, इसी में काम बनेगा रे। सर्किल को आधा भाग कर दीजिएगा ना, तो ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, मतलब इसका रेडियस पकड़ लेंगे तो आर, और आर बोलिएगा। आपसे पूछेगा एरिया बताइएगा, तो लिखिएगा पूरा का था पाई आर स्क्वायर, तो आधा का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। इसका सरकमफेरेंस पूछा जाएगा, तो सरकमफेरेंस पूरा जब सर्किल था बड़ा हुआ, तो बड़ा सर्किल का था बोले 2 पाई आर, तो आधा सर्किल रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन के लिए बोलिएगा पाई आर। सोचिए कि जब ये पूरा सर्किल दिया हो तो आप बोले हैं 2 पाई आर सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, हम बोलेंगे इसका आधा हो गया, आधा, तो आधा हो गया, तो अब आप यहाँ से ये वाला जो कर्व से लाइन है ना, इसका लेंथ, जिसको केवल ब्लैक से आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब इसको हाफ कर दीजिए, केवल पाई आर बताइएगा, ये केवल पाई आर बोलिएगा। लेकिन सरकमफेरेंस क्या होता है, तो पूरा बाउंड्री होता है, तो मतलब अब ये तो यहाँ तक क्लोज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो खाली है, तो इसको भरने के लिए लाइन ज्वाइन करिएगा ना, तो लाइन ज्वाइन करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आर और ये आपका आर, मतलब पाई आर में 2 आर जोड़ेंगे तब बनेगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो आपको लिखना पड़ेगा सरकमफेरेंस के लिए क्या लिखिएगा, तो पाई आर प्लस 2 आर, सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्किल। अर्धवृत्त का परिधि कितना, पाई आर प्लस 2 आर बोलिएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सेमी सर्किल का। अब इसको छोड़ देते हैं आज यहीं पर, जितना पढ़े सब कुछ हमसे बात देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 डायमेंशन का मोटा मोटी सारा फॉर्मूला आपका निकल गया है, 2 डायमेंशन का सारा फॉर्मूला आपका निकल गया है। कल 3 डायमेंशन का करके खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को।